शेख चिल्ली सीरीज के सारे पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे शेख चिल्ली सीरीज का भाग 7, शेख चिल्ली चला ससुराल, गार्गी की आवाज में। एक दिन शेख चिल्ली ने अपने ससुराल जाने की ठान ली। मान से पूछा, अम्मी जान मेरी ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ एक बार हो आऊँ, मैं भूल गया हूँ। इस पर उसकी अम्मा ने कहा, बेटा तुझ में अकल तो है ही नहीं, इसलिए अगर मैंने तुझे पता बता भी दिया तो भी तू भूल जाएगा। इसलिए मेरी बात का ख्याल रखना, सीधा अपने ससुराल पहुँच जाएगा। यह कहकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तू सीधा अपनी नाक की सीध में चले जाना, कहीं से इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधे अपने ससुराल पहुँच जाएगा। यह सुनकर शेख चिल्ली सीधा ससुराल को चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा जो साग सत्तू घर में धरा था मैंने बांध दिया है, यह पोटली लेता जा और भूख लगने पर यही साग सत्तू खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधा अपनी नाक की सीध में रवाना हुआ। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल गया तो सामने एक दरख्त पड़ा। उसने सोचा माँ ने नाक की सीध में चलने को कहा था। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ से उतरकर फिर नाक की सीध में रवाना हुआ। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इस प्रकार चलता हुआ वह आखिरकार अपनी ससुराल आ पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी की जाने लगी, परंतु उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार न किया, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था। रात को बचा सत्तू साग खाकर सो रहा। रात्रि को उसे भूख सताने लगी। अब वह क्या करे? आखिर भूख से ऊब कर वह बाहर निकल आया और मैदान में एक दरख्त के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। छत्ता मधु से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसमें से रात को मधु टपकता था। शेख चिल्ली जब उस वृक्ष के नीचे लेटा रहा, उसके ऊपर से उसके बदन पर मधु टपकने लगा। मधु की कुछ बूंदें उसके मुंह में टपकी तो वह उसे चाटने लगा और बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रहीं। परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। शेख चिल्ली बेवकूफ तो था ही, इसे उस बात का पता नहीं लग सका कि आखिर पेड़ से क्या चीज उसके बदन पर टपकती रही। निदान लाचार होकर वह वहां से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो रहा। उस कोठरी में अंदर धुनी हुई रुई रखी थी। शेख चिल्ली को नरम नरम रुई मिली तो उसी में आराम के साथ जाकर सो रहा। उसके बदन के चारों ओर शहद तो लिप्त हुआ था ही, अब धुनी हुई रुई उसके साथ बदन भर में चारों ओर चिपक गई और उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब किस्म की हो गई। सुबह हुई तो शेख चिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने उस कोठरी में घुसी। तब तक शेख चिल्ली जाग उठा था। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांधकर पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने जोर से डांट कर कहा, चुप। वह बाहर भागी और अपनी अम्मा से जाकर कहा, अम्मा उस रुई वाली कोठरी में चिप घुस आया है, उसकी शक्ल बहुत भयानक है। यह सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने फिर चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब समझे चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस आई है। उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई एक ओझा मौलवी बुला लाए। सब ने कितने कितने ही मंत्र जंत्र किए, मगर वह चुप नाम की बला नहीं निकली। आखिर हार कर मौलवियों ने सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरे में चले जाइए, वरना यह बला आप लोग का सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। शेख चिल्ली को अवसर मिल गया और वह रात्रि के समय उस कोठरी से निकलकर बाहर की ओर भागा। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे एक किसान के बहुत से भेड़ वगैरह बंधे थे। शेख चिल्ली चोरों के डर के मारे उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच जाकर घुसकर बैठ गया। इधर वो चोर भी उसी की तरफ आ पहुंचे। चोरों ने कई एक भेड़ों को चुरा लिया। उन्हीं में शेख चिल्ली को भी किसी ने दुम्बा भेड़ समझकर साथ में ले लिया। भागते भागते वे नदी किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी।
उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। यह देखकर शेख चिल्ली ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से पटकना। उसकी आवाज सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझा कि कोई भीड़ के रूप में भयानक बला है जो कि इस तरह बोलती है। उन्होंने शेख चिल्ली को पानी में फेंक दिया और भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन पर चिपकी हुई रुई साफ हो गई। उसने बदन मल मल कर स्नान किया और सुबह होते ही ससुराल आया। दूसरे मकान में जाकर अपने ससुर को मिला और पूछा, आपने मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई है। शेख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर कोई मंत्र पढ़ दिया और कहा, वह बला चली गई है। आखिर सब लोग उसी मकान में चले आए। शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।